हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। बायो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आ जाइए, सभी लोग जुड़ जाइए। सभी लोग को इन्फॉर्म कर दीजिए, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आ जाए सभी लोग। तो फ्रेंड्स, सभी लोग आ गए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। अभी तक आप लोग जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ रहे हैं, और आज जो हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सभी लोग तैयार हैं? हैंडशेक कीजिए। सभी लोग तैयार हैं? चलिए, आज जो है हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत जो है हम लोग को किसके बारे में पढ़ना होता है? ओवरी के बारे में पढ़ना होता है, और फिलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनेटिलिया, एसेसरी ग्लैंड और मेमरी ग्लैंड के बारे में पढ़ना होता है। ये सभी मिलकर के क्या बनाते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आप डायग्राम देख सकते हैं। वेजाइना साइड जितना भी सारा दिया हुआ ये क्या है? ये सभी मिलकर के फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, मेमरी ग्लैंड तो ब्रेस्ट को बोला जाता है, सभी लोग जानते होंगे। इनके बारे में जो है हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। अभी जो है हम लोग क्या करते हैं, एसेसरी ग्लैंड से लेकर के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और एक्सटर्नल जेनेटिलिया मेल में क्या हो जाता है? पेनिस हो जाता है। तो फीमेल में क्या होगा दोस्तों? वेजाइना होगा। ठीक है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया जो शरीर से बाहर की ओर उभरा हुआ हो। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पार्ट शरीर से बाहर उभरा हुआ रहता है या लटका हुआ रहता है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल जेनेटिलिया बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर सब कुछ इंग्लिश में लिखा रहेगा, बट आप लोग को हम समझाएंगे हिंदी में। ठीक है, हिंदी में समझाएंगे, इसलिए किसी को कन्फ्यूजन नहीं होगी। इंग्लिश वाले बच्चे भी अच्छे से लिख लेंगे और हिंदी वाले बच्चे भी। और इन सभी पार्टों का इंग्लिश में आप नाम याद रखिएगा ना, तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बहुत सारा पार्ट का नाम जो होता है वो इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ही चलते हैं, है ना। चलिए बढ़े। तो यहाँ से जो है एक्सटर्नल जेनेटिलिया क्या हो गया आपका? वेजाइना हो गया। और एसेसरी ग्लैंड्स वगैरह हो गया। वेजाइना का जो जो भी होता है वो फंक्शन। चलिए हम वेजाइना से स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। वेजाइना से स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पर जो भी होगा सारा कुछ हम देख लेंगे। एसेसरी ग्लैंड भी देख लेंगे, और एक्सटर्नल जेनेटिलिया तो वेजाइना को ही बोला जाता है, ठीक ना। चलिए बढ़े, चलिए बढ़ते हैं। तो ये आप डायग्राम देख रहे हैं दोस्तों, किसका है ये? वेजाइना का डायग्राम है। ठीक है, इसके ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? एंटेरियर साइड। ठीक है, मैं लिख दूं NTER। ठीक है, ANTERIOR, एंटेरियर साइड। ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? एंटेरियर साइड। और नीचे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? ये नीचे वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं? पोस्टेरियर साइड। RIOR, पोस्टेरियर साइड। ठीक है, ये क्या हो गया? एनस हो गया, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मल द्वार। क्या बोलते हैं? मल द्वार। ठीक ना। और ये क्या है? फीमेल का वेजाइना है। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होगा? मोन्स प्यूबिक से होगा। मोन्स प्यूबिक क्या होता है? ये वेजाइना के जो ऊपर थोड़ा मसल्स रहते हैं, ठीक है, स्किन थिकनेस वहाँ पर रहती है, जहाँ पर हेयर्स उगे रहते हैं, ठीक ना। हेयर्स उगे रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मोन्स प्यूबिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? मोन्स प्यूबिक बोलते हैं। चलिए, उसके बाद जो है लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये आप देख सकते हैं, लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये टू पेयर होता है, जिस पर क्या होता है? हेयर्स निकले रहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लीविया मेजोरा। क्या बोलते हैं? लीविया मेजोरा। हिंदी में लिख लीजिएगा लीविया मेजोरा, लेकिन हम चाहेंगे कि आप लोग इंग्लिश में ही लिखें, और जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप हिंदी में चाहे तो लिख सकते हैं। वैसे कॉपी पेन सभी लोग निकाल लीजिए, क्योंकि मैं नोट्स भी बहुत करवाने वाला हूँ आज की क्लास में, ठीक ना। तो नोट करते चलिएगा सारा पॉइंट। लिविया मेजोरा हो गया बड़ा वाला, ठीक है। लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इस पर क्या होते हैं? हेयर्स निकले होते हैं। इसके अंदर जो होता है एक और लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और वो जो होता है थोड़ा पिंक कलर का होता है। तो ये हो गया लिविया मेनोरा। इस पर हेयर्स नहीं होते हैं। क्या होते हैं? हेयर्स नहीं होते हैं। और इसके अंदर जो होते हैं दो प्रकार के ओपनिंग होते हैं, ठीक है, दो प्रकार के होल बोलिए या ट्यूब बोलिए,
ठीक है, उनका ओपनिंग होता है। चलिए कलर चेंज कर करके मैं दिखा रहा हूँ। सबसे नीचे जो होता है, ठीक है, एक बात याद है आप लोग को, मेल में बताए थे तो मेल का देखे थे, यूरेनरी जो कैनाल था वो भी एक ही था, ठीक ना, यूरेन जो पास होता था और स्पर्म जो पास होता था वो भी एक ही कैनाल से होता था यूरेथ्रा के थ्रू। लेकिन फीमेल में क्या होता है, अलग अलग होता है। यूरिन पास के लिए अलग ओपनिंग होता है, और जो होता है ओवम पास के लिए बोलिए, या स्पर्म जो इंजेक्ट होता है या फीमेल के बॉडी में आता है, उनके लिए जो होती है अलग पासेज होती है, अलग ओपनिंग होती है। तो ये लिविया माइनोरा में नीचे के हिस्से में जो होता है, लिविया माइनोरा के नीचे हिस्से में जो होता है वो होता है वेजेना, उसको कहा जाता है नाम, ठीक है। रिप्रोडक्शन के दौरान इसी पार्ट्स का यूज होता है, और इसी पार्ट्स यानी ये हॉल होता है जिसको वेजेना बोला जाता है, ठीक है, और इसी के द्वारा क्या होता है, स्पर्म इंटर करते हैं फीमेल बॉडी में, ठीक है। और ऊपर एक ओपनिंग होता है लिविया माइनोरा के ऊपर वाले हिस्से में। चलिए इसको दूसरा कलर से दिखा दे रहा हूँ। ये कलर चलेगा क्या, देख लेते, ट्राई करते हैं। ये हो गया, हाँ दिख रहा है, ठीक है। ये ऊपर वाला ओपनिंग जो होते हैं इसको क्या बोलते हैं, यूरेनरी ओपनिंग, ठीक है। इसके द्वारा क्या होता है, यूरिन पास होता है। फीमेल में जो होते हैं दो अलग ओपनिंग होते हैं, एक यूरिन के लिए और एक वेजाना कहलाता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं। चलिए अब जो है ये लिविया माइनोरा के ऊपर और लिविया मेजोरा के इस बीच में जो होता है, चलिए कलर चेंज करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो होता है एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस क्या करता है बताइए, अगर किसी को पता है तो। क्लाइटोरिस क्या करता है, ये क्या होता है, लिविया माइनोरा के जोड़ पर होता है, ठीक है। लिविया माइनोरा के जोड़ पर देख सकते हैं आप, इधर से लिविया माइनोरा है, इस पर जो जोड़ जो होते हैं दोनों पेयर में होता है। लिविया मेजोरा भी पेयर में होते हैं, एक इधर से हो गया और एक इधर से हो गया, और लिविया मेजोरा जो होते हैं वो भी पेयर में होते हैं, ठीक है। दोनों के दोनों पेयर में होते हैं। अगर पूछेगा आउटर जो होते हैं, आउटर लेयर जो होते हैं वो कौन सा हो जाएगा, तो लिविया हो जाएगा मेजोरा, ठीक है। मेजर मतलब बड़ा होता है, तो बड़ा वाला लेयर जो होता है वो क्या होता है बताइए, मेजोरा होता है। और ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, क्लाइटोरिस की बात कर रहे थे। क्लाइटोरिस जो है ये लिविया माइनोरा के ऊपर वाले हिस्से में जो होते हैं, ठीक है, यहाँ पर जोड़ पर होते हैं। और इसका काम क्या होता है, ये जो है अत्यंत संवेदनशील रचना है। क्या है, अत्यंत संवेदनशील, इरेक्टाइल जो होती है, इरेक्टाइल स्ट्रक्चर होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या करता है, बॉडी को रेगुलेट करता है सेक्स के लिए, ठीक है, एक्टिवेट करता है पार्ट्स को। जैसे कि आप देखोगे सीसन का जो होता है, बताए थे, पेनिस का जो ऊपर वाले सबसे लास्ट वाला होता है, क्या होता है वो सीसन थोड़ा सा यहाँ पर जो होता है चौला होता है, ठीक है। उसी प्रकार से सेम स्ट्रक्चर यही होता है, ठीक है, सेम होता है, होमोलोगस आप बोल सकते हैं, ठीक। इसमें जो है किसी प्रकार का छिद्र नहीं होता है, ओपनिंग नहीं होता है, ये बस जो है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि क्या होता है, इरेक्टाइल होता है, अर्थात अत्यंत संवेदनशील होता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को समझने में किसी प्रकार की दिक्कत आई होप नहीं आई होगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं। यहाँ देख लिए हम लोग वेजेना। अब जो है वेजेना से ऊपर बढ़ेंगे कि स्पर्म जो पास करता है, फिर जा कर के जो है फर्टिलाइजेशन होता है, कहाँ होता है और कैसे पास होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से जो है सर्विक्स देखेंगे अब, ठीक है। वेजेना कंप्लीट हो गया। इसका लेंथ लिख लीजिए। लेंथ जो होता है 7 to 10 cm होता है। कितना होता है लेंथ जो होता है 7 to, ठीक है, चलिए थोड़ा छोटा करके लिख दे रहा हूँ, 7 to 10 cm होता है। किसका, वेजेना का लेंथ होता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद ये सर्विक्स है, वेजेना के ऊपर वाला पार्ट जो होता है सर्विक्स होता है। चलिए इसको दिखा देते हैं दूसरे फिगर से जूम आउट करके। ये आप देख सकते हैं, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये जो है ये वाला पार्ट हो गया आपका वेजेना, यहाँ से वेजेना खत्म, यहाँ से सर्विक्स शुरू। और ये वाला जो देख रहे हैं आप, ये वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ से यूट्रस स्टार्ट हो जाता है। तो ये वाला जो बीच वाला जो पार्ट बचा हुआ इसको बोला जाता है सर्विक्स, ठीक है। ये सर्विक्स क्या हो जाता है, और ये और वेजेना मिलकर के क्या बनता है, बर्थ कैनाल बनाता है। तो बर्थ के टाइम क्या होता है, ये ज़्यादा ये हॉल हो जाता है, ठीक है। ये स्किन जो होता है कॉन्ट्रैक्टाइल होता है,
जब ज़रूरत पड़ता है सिकुड़ जाता है, जब ज़रूरत पड़ता है तो फैल जाता है। तो ये बर्थ के समय में जो होता है ये और ज़्यादा ये ओपनिंग फैल जाती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे, यूट्रस के बारे में जानेंगे, सर्विक्स के बारे में उतना कुछ है नहीं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका यूट्रस। यूट्रस में जो है 3-4 पॉइंट लिखाना है आपको। चलिए कॉपी पेन निकाल लीजिए। इंग्लिश वाले यहाँ से लिखेंगे इट इज़ ए मस्कुलर सेक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, लिखिए, हिंदी वाले लिखिए यह थैली के समान एक पेशीय रचना है। क्या लिखे? यह थैली के समान एक पेशीय रचना है जो मूत्राशय एवं मलाशय के बीच स्थित है। ये देखिए क्या बोले, मूत्राशय एवं मलाशय के बीच स्थित है। ये हो गया आपका एनस। ठीक है, एनस को क्या बोलते हैं? मलाशय बोलते हैं। ठीक है, मलाशय या मलद्वार। ठीक, और ये हो गया आपका यूरिन ब्लाडर। ठीक ना, ये हो गया क्या आपका यूरिन ब्लाडर यानी कि मूत्राशय। ठीक है, और इसके बीच में ये जो देख रहे हैं, चलिए कलर बदल लेते हैं हम, ये देख रहे हैं, ये है आपका यूट्रस। क्या है? यूट्रस है। तो इन दोनों के बीच में स्थित होता है। ठीक, और इसका आकार कैसा होता है? नाशपाती के आकार का होता है। ठीक है, कैसे होते हैं? पियर शेप होते हैं, अर्थात नाशपाती के आकार का होता है। चलिए लिख लिए सभी लोग। इसका लेंथ जो होता है, इसकी लंबाई जो होती है 7.5 cm होता है। लंबाई कितनी होती है? 7.5 cm। और चौड़ाई बोले तो वाइड चौड़ाई 5 cm होती है। ठीक है, सभी लोग समझ गए? इसके जो है वाल जो होता है वो 3 लेयर का होता है, वो सभी अभी हम चर्चा करेंगे। पहले यहाँ तक सब लोग कंप्लीट कर लिए। ये कहाँ स्थित होता है ये देख लिए, मूत्राशय और मलाशय के बीच स्थित होता है। ठीक है, ये वाला ओपनिंग जो है ये वाला यूरिन ओपनिंग है। चलिए कलर दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला ओपनिंग जो है ये कौन सा ओपनिंग है? यूरिन ओपनिंग, क्योंकि ये जो है यूरिन ब्लाडर है, तो यूरिन ब्लाडर से यूरिन निकलती है। उसके बाद ये वाला जो है ये क्या है? वेजेना है। दूसरा कलर ले लेते हैं यहाँ पर। ये क्या है? ये वेजेना है, क्योंकि ये यूट्रस से जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, सभी को समझ आ रही है? चलिए अब इसको जो है थोड़ा जूम करके, यूट्रस को जो है थोड़ा जूम करके देखते हैं दूसरे फिगर में। ये रहा आपको यूट्रस का जूम किया हुआ पिक्चर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए कलर पहले चेंज कर लेते हैं, रेड ले लेते हैं। ये जो है ये यूट्रस है आपका। ठीक है, यूट्रस में जो होते हैं 3 वाल होते हैं यूट्रस के। यूट्रस के जो है 3 लेयर होते हैं। सबसे अंदर वाले लेयर को क्या बोलते हैं? इंडोमेट्रियम। ठीक है, इंडोमेट्रियम बोलते हैं सबसे अंदर वाले लेयर को। बीच वाले लेयर को क्या बोलते हैं? मायोमेट्रियम बोलते हैं। ये थिकर होता है, ये देख रहे हैं आप, ये बीच वाला जो है क्या है? मायोमेट्रियम है। और सबसे साइड वाला जो लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं? पेरीमेट्रियम। ठीक है, क्या बोलते हैं? पेरीमेट्रियम। इंग्लिश लिखिएगा, लिख लीजिए PERIMETRIUM। ठीक है, PERI, यहाँ पर ई दे देना अच्छा से, METRIUM। ठीक है, पेरीमेट्रियम। ये हो गया सबसे बाहर वाला लेयर। तो यूट्रस का 3 लेयर होता है, यूट्रस वाल। ठीक है, वो पहला क्या होता है? इंडोमेट्रियम, दूसरा होता है मायोमेट्रियम, और सबसे बाहर वाला क्या होता है? पेरीमेट्रियम। सबसे मोटा इसमें क्या होता है? ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, थिकर वाल ऑफ यूट्रस। ये तीनों ऑप्शन में दिया रहेगा, आपको चूज करना है कि कौन सा वाल जो होता है, कौन सा लेयर जो होता है उसका थिकर मतलब मोटा होता है। ठीक है, तो सबसे मोटा वाल जो है कौन सा है? मायोमेट्रियम है। ठीक ना, और सबसे लास्ट वाला कौन सा है? पेरीमेट्रियम है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गई। यूट्रस जो है एक तरफ से यहाँ पर सर्विक्स से जुड़ा रहता है, यहाँ पर देख सकते हैं आप सर्विक्स से जुड़ा रहता है, और दूसरी तरफ जो है 2 फ्लोपियन ट्यूब से जुड़ा रहता है। ये दोनों तरफ से क्या है? फ्लोपियन ट्यूब है। यूट्रस जो है दोनों तरफ से फ्लोपियन ट्यूब से जुड़ा रहता है, और नीचे में जो है सर्विक्स से जुड़ा रहता है। यहाँ तक समझ लिए? अगला जो आपके सामने फिगर है वो है
फ्लोपियन ट्यूब का, ठीक है। पहले फ्लोपियन ट्यूब के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद कहाँ आएंगे, यहाँ पर ओवरी के पास आएंगे, ठीक है। तो फ्लोपियन ट्यूब जो है उससे पहले एक बड़ा डायग्राम देख लीजिए, ये देख लीजिए, ऐसा होता है, ये फ्लोपियन ट्यूब है, ठीक ना। ये जो है दो हाथ जैसे स्ट्रक्चर जो होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फ्लोपियन ट्यूब के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं कि फ्लोपियन ट्यूब का आकार कैसा होता है, हैंड लाइक स्ट्रक्चर होता है। फ्लोपियन ट्यूब को हिंदी में क्या बोलते हैं, अंडवाहिनी। चलिए मैं लिखने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। अंडवाहिनी हिंदी में बोलते हैं अंडवाहिनी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्लोपियन ट्यूब। और इसको और क्या बोलते हैं, ओविडक्ट। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, बीच में होल सा रहता है, ठीक है। ट्यूब मतलब क्या हुआ, पाइप जो होते हैं मोटर वाला, वो कैसा रहता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। तो यही होता है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इसकी लेंथ जो होती है 10 से 12 cm होती है। ये हो गई इंग्लिश वालों के लिए। अब हिंदी वालों लिखेंगे, ये अंडवाहिनी जो होती है प्रत्येक स्त्री में 2 होती है, ठीक है। ये एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, प्रत्येक स्त्री में 2 होती है, जो अंडाशय के ऊपरी भाग से शुरू होकर के कहाँ होते हैं, गर्भाशय के ऊपरी भाग में जुड़ता है। ये देख रहे यहाँ तक क्या था, यूट्रस था, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गर्भाशय बोलते हैं। और ये क्या है, अंडाशय है, ओवरी। ओवरी को इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं, अंडाशय, ठीक है। अंडाशय से ये जुड़ करके कहाँ तक जुड़ता है, गर्भाशय में जुड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, देखने का आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। ये क्या करता है, यहाँ ओवरी से जो ओवम निकलते हैं उनको कैच करता है, पकड़ता है, ठीक है। और पकड़ के क्या करता है, यहाँ पर लाता है, स्थोमस जंक्शन के पास लाता है, जहाँ पर क्या होता है, इधर से स्पर्म आता है, तो दोनों के बीच में क्या होता है, फ्यूजन होता है, फिर जा करके गैमीट बनता है। चलिए ये जो डायग्राम है ये दोनों तरफ का है। हम क्या करते हैं, इसको आधा पर से काट के उसके बाद देखते हैं, क्या करते हैं, आधा पर से काट के उसके बाद देखते हैं, थोड़ा जूम करके, है ना। चलिए तो आप ये देख सकते हैं हमने क्या किया, आधा पार्ट इनको काट लिया, ठीक है। तो ये आधा पार्ट काटने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो यूट्रस से जुड़ा हुआ पॉइंट है, क्या है, यूट्रस से जुड़ा हुआ पॉइंट है, इसको क्या बोलते हैं, इंट्रामूरल सेगमेंट। क्या बोलते हैं, इंट्रामूरल सेगमेंट। इसके बाद यहाँ से जो है यहाँ तक, इसको क्या बोलते हैं, स्थैमस जंक्शन। यहीं पर इधर से स्पर्म आता है, ठीक है। हम कलर थोड़ा सा ले लेते हैं, इधर से स्पर्म आता है और यहाँ पर क्या होता है, इधर से ये जो ओवा बने हुए हैं, ओवरी से ओवम निकलती है, तो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जिसको फिमरी बोलते हैं, ठीक है, फिमरी बोलते हैं इसको। फिमरी का इंग्लिश भी फिमरी ही होता है। ये फिमरी क्या करता है, यहाँ से ओवम को कैच करता है और यहाँ से ले आता है, यहाँ पर कहाँ ले आता है, स्थैमस जंक्शन के पास ले आता है। और यहाँ से जो है स्पर्म आता है, यहाँ पर जो होता है गेमीट का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है, तो इधर से जो होता है मेल गेमीट स्पर्म आता है और फीमेल गेमीट ओवम आता है, दोनों के बीच में फ्यूजन होता है। जब फ्यूजन होता है तो ये भी एन रहता है, यानी कि हैप्लॉइड रहता है, और ये भी हैप्लॉइड रहता है, और यहाँ पर आता है तब ये 2n बन जाता है, यानी कि डिप्लॉइड बन जाता है। तो आपसे अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता होगा कि मेल गेमीट, ठीक है, मेल गेमीट हैप्लॉइड होता है या डिप्लॉइड होता है। तो मेल गेमीट जो होता है वो हैप्लॉइड होता है, फीमेल गेमीट भी हैप्लॉइड होता है, लेकिन जब जाइगोट बनता है, ठीक है, जब जाइगोट बनता है दोनों के मिलने से, तो वो क्या होता है, डिप्लॉइड होता है, 2n होता है, ठीक है। क्योंकि एक n वाला बॉडी इधर से आया और एक n वाला बॉडी इधर से आया, तो दोनों मिलकर के क्या हो गया, 2n वाला बॉडी हो गया। और यहाँ से जो होता है पोलर बॉडी बनता है, और ये कहाँ सरक के आ जाता है, यहाँ आ जाता है इंडोमेट्रियम वाल में। यूट्रस का जो वाल बताए थे 3 लेयर होता है, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। तो इंडोमेट्रियम के पास जो होता है ये जाइगोट आकर के चिपक जाता है, उसके बाद जो होता है डेवलपमेंट करने लगता है। तो उसके बारे में हम बाद में जानेंगे। पहले ये ओवम जो आया, ठीक है, ओवरी से जो ओवम आया, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। ये अंडवाहिनी की लंबाई कितनी होती है, 10 से 12 cm, ठीक है, सेंटीमीटर, 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। और प्रत्येक स्त्री में जो होती है 2 होता है, ठीक है। और इसके अंदर, किसके अंदर, अंडवाहिनी यानी कि फ्लोपियन ट्यूब के अंदर क्या होता है, सीलिया होता है, ठीक है।
सीलिया क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है सीलिया, ठीक है। हिंदी में लिख दें, चलिए हिंदी में लिख देते हैं, इंग्लिश हिंदी इसका दोनों सेम ही होता है ना। सीलिया, सीलिया, ये सीलिया क्या करता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये ओवम जो निकलता है तो इसको क्या करता है, ये ऐसे मुड़ता है, ऐसे होता है, मुड़ता है मतलब इधर जो है नीचे मुड़ता है फिर उड़ जाता है, नीचे मुड़ता है उड़ जाता है। हवा के टाइम में देखते होंगे कि आप लोग, हवा का जब झोंका चलता है तो बहुत सारे पौधे होते हैं क्या, जिधर हवा के विपरीत दिशा में क्या होता है, झुक जाता है, ठीक। हवा की दिशा में क्या होता है, झुक जाता है, फिर हवा कम होता है फिर वो सीधा होता है, तो ऐसे ही होता है, ऐसे ये झुकता, हवा का कारण नहीं झुकता है, इसका काम ही रहता है ऐसे झुकते रहता है, ऐसे उठते रहता है फिर। तो इधर से जो कोई ओवम आता है, मान के चलिए ये एक ओवम है, ये एक ओवम है, अभी ये सोया हुआ है, मतलब नीचे जो है नीचे आ गया, और ये सीधा होगा तो क्या होगा, इसको धकेल देगा आगे की ओर। ये सीलिया क्या करता है, ओवम को जो होता है गति प्रदान करता है आगे बढ़ने में, ठीक है, आगे बढ़ने में सहायता करता है और गति प्रदान करता है, जिसके कारण यहाँ से जो होता है ओवम निकल करके कहाँ आ जाता है, यहाँ पर स्थमस जंक्शन के पास आ जाता है, जिसके बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि स्त्री जनन अंग के किस भाग में सीलिया पाया जाता है, तो याद रखिएगा कहाँ पाया जाएगा, अंडवाहिनी में पाया जाएगा, ठीक है। और ऐसा भी पूछ सकता है कि फर्टिलाइजेशन में ओवम का जो है, ठीक है, वो ओवम को लाने में मदद कौन करता है, स्थमस जंक्शन तक, तो क्या करता है, सीलिया मदद करता है। और मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो स्थमस जंक्शन के पास होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन, फ्यूजन भी पूछता है, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, क्योंकि मेल और फीमेल गेमेट क्या करता है, यहाँ पर फ्यूज करता है। तो फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन दोनों एक ही टर्म है, कहाँ होता है, स्थमस जंक्शन के पास, ठीक है। FUSSION, फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन दोनों कहाँ होता है, स्थमस जंक्शन के पास होता है। चलिए अब ओवरी के बारे में अच्छा से पढ़ लेते हैं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ओवरी के बारे में आप जानते हैं, ओवरी को हिंदी में क्या बोलते हैं, अंडाशय, ठीक है, क्या बोलते हैं, अंडाशय, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अंडाशय। प्रत्येक मादा में जो होता है ये एक जोड़ा होता है, पेयर में होते हैं अंडाशय, ठीक है। चलिए पहले इंग्लिश वाले को लिखा देते हैं, फिर जो है इट इज फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जैसे मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या था, टेस्टिस था, वैसे जो है ये फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। इसकी लेंथ जो होती है, लंबाई जो होती है, यहाँ पर इस ओवरी की बात कर रहे हैं हम, इसकी लंबाई कितनी होती है, 2 से 4 cm होती है। ये कौन सा डाटा दिया हुआ है, ये NCERT का डाटा दिया हुआ है, कहीं कहीं पर आपको 3 cm भी मिल जाएगा। तो ये जो है बीच वाला डाटा कुछ भी हो सकता है, किसी भी एग्जाम में अगर आपसे पूछेगा कि लेंथ ऑफ ओवरी, तो आपको या तो 5 दिया रहेगा, 7 दिया रहेगा, या 3 दिया रहेगा, या 2 से 4 दिया रहेगा, ऐसा कुछ दिया रहेगा। ये नहीं कि 2 भी दे देगा, 3 भी दे देगा, 4 दे देगा, नहीं, या तो 2 to 4 cm ऐसा दिया रहेगा, या नहीं तो 3 cm दिया रहेगा, या नहीं तो 4 cm, एग्जैक्ट वैल्यू दिया रहेगा तो 4 cm दिया रहेगा या 3 cm दिया रहेगा, उसके आसपास वाला कोई भी डाटा नहीं दिया रहेगा, ठीक ना। तो NCERT दिया है 2 से लेकर के 4 cm के बीच इसकी लंबाई होती है, ठीक है दोस्तों। और ये क्या करता है, जैसे हम मेल में बताए थे, मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस जो होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, मेल गेमिट प्रोड्यूस करता है, यानी कि स्पर्म प्रोड्यूस करता है, और दूसरा क्या करता है, सेक्स हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है। तो ये भी है, ये भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ये क्या करेगा, ईग प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, ईग या उसी को ओवा भी बोलते हैं, ओवा प्रोड्यूस करेगा, और सेक्स हार्मोन ये भी सीक्रेट करेगा क्योंकि टेस्टिस भी करता था। ये कौन कौन से सेक्स हार्मोन सीक्रेट करेंगे, एस्ट्रोजन करेंगे और प्रोजेस्टेरोन करेंगे, ठीक है। ये 2 प्रकार के सेक्स हार्मोन रिलीज करेंगे। दूसरा वाला जो है ये क्या है, ये मैचुरेशन को कंप्लीट करता है, ठीक है, ये मैचुरेशन को कंप्लीट करवाता है। और दूसरा जो है ये क्या करता है, प्रेगनेंसी को कंट्रोल करता है, और इसको जो है प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गई सबको। हिंदी वाले भी लिख लिए होंगे कि अंडाशय की लंबाई कितनी होती है, 2 से 4 cm होती है।
अंडाशय क्या उत्पन्न करता है? ओवम उत्पन्न करता है, ईग या ओवम उत्पन्न करता है। ठीक है, इसकी लंबाई जो है लिखा दिए हैं। उसके बाद क्या प्रोड्यूस करता है या क्या उत्पन्न करता है वो भी लिखा दिए। और इसका शेप जो होता है वो ओवल शेप होता है। शेप जो होता है ओवल मतलब अंडे आकार का। लिखिएगा इसका आकार, अंडाशय का आकार अंडाकार होता है। ठीक है, अंडे का आकार का होता है। लिख लिए। चलिए, और ये क्या करता है? ओवम को प्रोड्यूस करता है। अभी तक में जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो था वो सिस्टम हम सभी लोगों ने कवर कर लिए। ठीक है, आप लोग के साथ हम भी कवर करते हैं ना, तो मेरा भी कवर हो गया। ठीक, किसी को समझने में कहीं पर दिक्कत नहीं आई होगी। और चैट में जो है, लाइव चैट में आप लोग गप्पे मत उड़ाइए उतना। ठीक है, काम से काम रखिए, नहीं तो फिर बंद कर देंगे, है ना। और कमेंट में बताइएगा। चलिए, एक HW दे रहा हूँ आप लोग को कि सबसे बड़ा जो होता है सिंगल सेल वाला एग जो होता है वो कौन सा है।